हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि फेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो इससे जो जब मैंने ये 4th बी यूनिट की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको बताया था। तो अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होती है और जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होता है उनका वेरिएशन हमेशा कैसे होता है, साइनसॉइडल वेरिएशन होता है। साइनसॉइडल वेरिएशन का मतलब होता है कि कुछ इस टाइप का वेरिएशन होता है, या तो आपका साइन की फॉर्म में होगा या फिर इनका वेरिएशन किसकी फॉर्म में होगा, कॉस की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट होता है तो साइन का, और अगर 1 से स्टार्ट होता है तो किसका हो जाएगा, कोस का। तो आपकी जो मैंने इक्वेशन लिख रखी है किसकी इक्वेशन है, इसमें साइन एंगल है ना, साइन है, इसमें भी साइन है, तो ये तो आपकी किसकी हो जाएगी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। और जो मैंने नीचे वाली इक्वेशन लिखी हुई है ये किसकी, आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। तो जो इनके साइन ये जो आपके पास साइन रेशियो है या फिर जो आपका कोसाइन रेशियो है, इनके साथ में जो एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखना। एंगल विद द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस इज नोन एज द फेस। जो भी आपका साइन रेशियो या फिर जो आपका कोसाइन रेशियो दे रखा है उनके साथ में कितना एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। तो इसमें आपका साइन के साथ एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी अल्टरनेटिंग ईएमएफ में, और अल्टरनेटिंग करंट में इसकी कितनी वैल्यू है, थीटा की ओमेगा टी की इक्वल ही है ना। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में फेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी। तो कितना हो जाएगा इसमें फेस, ओमेगा टी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम फेस को, द एंगल विद द साइन एंड द कोसाइन रेशियोज इज कॉल्ड फेस। क्लियर हो गया ना क्या होता है फेस। अब हम पढ़ेंगे कि अगर दो मेरे पास वेव्स दे रखे हैं तो उनका जो फेस होगा वो सेम कब होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो वेव्स हैं उनका फेस अगर सेम है, तो अगर सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा ना। अगर सेम है, सेम क्वांटिटीज गिवन है तो 0 आएगा। तो आपका फेस होगा वो सेम कब होगा, जब दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो देखो मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये मैंने कोई भी एक, ये तो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मैंने वेव ली है। ठीक है, ये वाली वेव किसकी, आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। और इससे कम एम्पलीट्यूड की जो वेव ली है ये मैंने ली है, जो मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट की वेव है। ठीक है, ये किसकी वेव, आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ई नोट और आई नोट है ये क्या ले रखे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़। मैंने जब भी आपकी इक्वेशन लिखी थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बताया था कि जो आपका ई होता है, सॉरी जो आपका ई नोट होता है वो तो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, और जो आपका आई नोट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ना। तो अगर ये मेरे पास ई के लिए वेव है, ये जो ऊपर वाली वेव है जिसको मैंने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहीं पे होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, इसकी नोट की मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें क्या होगी भैया, आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, यही होगी ना जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम है। अच्छा, इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए इक्वेशन है। अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दोनों का फेस भी क्या है, सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना। तो देखो ई आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। फेस कैसे देखेंगे, साइन के साथ एंगल देख लो कितना है इसका, साइन के साथ एंगल, इसका भी ओमेगा टी है और इसका एंगल भी कितना है, ओमेगा टी है। तो दोनों का फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले वाले का जो फेस है वो भी कितना है, ओमेगा टी, और दूसरे वाले का फेस भी कितना है, ओमेगा टी माइनस 0। तो इसका फेस डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में। तो कोई भी अगर दो वेव्स गिवन है उनका फेस सेम कब होगा, जब दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया ना कि आपका फेस होता है सेम, फेस कैसे होगा। तो फेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल विद द साइन एंड कोसाइन रेशियोज इज कॉल्ड फेस। क्लियर हो गया ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसी का सब आर्टिकल है फेस डिफरेंस की, हम फेस डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट आपका जो फेस डिफरेंस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स बता रखे हैं, इन दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि फेस डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें मैंने एक जो वेव है वो तो मैंने ईएमएफ के लिए ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, मैंने सभी डायग्राम्स में ऑलमोस्ट ये कर रखा है। जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना उसको तो मैंने डार्क लाइन से दिखा रखा है, और जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है ना उसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू, सॉरी ग्राफ हो गया ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट
करंट के लिए जो मैंने ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने जीरो से ना स्टार्ट करके इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू से स्टार्ट की है। मतलब कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मेरे पास जीरो है तो यहाँ पर कितना आपका 1 है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया है तो अगर जीरो से स्टार्ट होता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0 और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी वो तो किस फॉर्म में आएगी, 1 वाले की कोस की फॉर्म में आएगी, ये बताया था ना मैंने। अगर यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो कोस की फॉर्म में आएगा इसका वेरिएशन, और अगर इसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं तो किसकी फॉर्म में आएगा, साइन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये तो देखो आपके लिए करंट की हो गई, और ये किसके लिए होगी आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए तो हमने सिंपल इक्वेशन लिखी E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब करंट के लिए कैसे लिखेंगे, अगर ये कोस 1 से स्टार्ट हो रहा है ना तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, आई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। कोस की फॉर्म में आ गए ना, और ये किसकी फॉर्म में आ गई, साइन की फॉर्म में। अब इन दोनों के बीच में हम फेस कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों के रेशियोज तो डिफरेंट हैं, और फेस देखने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के रेशियोज सेम होने चाहिए। अगर यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस होना चाहिए, या फिर यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें साइन और कोस के बीच में रिलेशन पता है ना, कि अगर हम π/2 के रिस्पेक्ट में π/2 मतलब कि 90 डिग्री अगर इसमें या तो साइन में ऐड करें या कोस में ऐड करें, तो ये साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस साइन में चेंज होता है। उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर थीटा प्लस 90 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। कैसे भी लिख लो आप इसको। थीटा में अगर हम 90 डिग्री का एडिशन करते हैं तो जो साइन होगा वो कोस में चेंज हो जाता है, और जो कोस होगा वो साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो थीटा मतलब कि यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, ओमेगा टी, एंगल ओमेगा टी है ना, तो मैं थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। अगर इस थीटा को मैं ओमेगा टी से रिप्लेस करूँ तो इस थीटा को भी हम ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं। और 90 डिग्री होता है आपका, कितना होता है, π/2 रेडियन होता है ना, जो 90 डिग्री होगा, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, कोस ऑफ ओमेगा टी को, तो क्या यहाँ पर हम कोस ऑफ ओमेगा टी की जगह रिप्लेस कर दें साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में π/2। अब ये जो आपकी ईएमएफ है वो भी किस में है, साइन में है, और जो आपका करंट है वो भी किस में है, साइन में। अब इन दोनों के बीच में हम फेस डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एक बार देखना दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर फेस कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पर फेस कितना आपका, ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है ना, π/2, तो दोनों के बीच में जो आपका फेस डिफरेंस है वो कितना आया है, π/2 आ गया ना, ठीक है। तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना आया, π/2। तो ऐसे आपका फेस डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ द π/2, कि करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ द π/2। इसका मतलब ये है कि जो आपका करंट है उसका फेस वोल्टेज से π/2 आगे है। देख लो इसी में ओमेगा 2 प्लस π/2 कुछ ना कुछ आगे है ना, इसमें तो ओनली ओमेगा 2 है ईएमएफ वाले में, इसमें क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ है ना इसमें। तो करंट की वैल्यू क्या कर रही है, वोल्टेज को लीड कर रही है, बल्कि करंट की जो आपका फेस है वो कितना है, π/2 एक्स्ट्रा है, किससे, वोल्टेज से। तो जब भी ज़्यादा की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, लीड, और जब कम की बात होगी तो हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, लैग, ठीक है। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ द π/2। क्लियर हो गया ना कैसे हम फेस डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इसी में मैंने ये ग्राफ है, इसको तो देखो मैंने पॉजिटिव +1 में ड्रॉ किया था। यहाँ पर सिर्फ आपको ईएमएफ का ग्राफ तो एज इट इज़ रखना है, लेकिन जो आपकी करंट का अल्टरनेटिंग जो करंट का ग्राफ होगा उसको मैंने -1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दोनों में देखो यही डिफरेंस है ना, पहले तो हमने क्या किया था, इनको 0 से स्टार्ट किया था दोनों को। अगर दोनों को 0 से स्टार्ट किया था तो फेस डिफरेंस कितना आया था, 0 आया था। लेकिन इसको मैंने जब +1 से स्टार्ट किया तो प्लस π/2 आया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको -1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कि जो आपका ईएमएफ वाला है वो तो सेम ही रहेगा। ईएमएफ वाली इक्वेशन को तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है उसको मैंने लिखा है -I0 कोस ऑफ ओमेगा टी। कोस तो इसमें ओबियसली आएगा ही, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही ना, +1 से स्टार्ट होती है तब भी इसमें कोस आता, अगर -1 से स्टार्ट हो रही है तब भी इसमें कोस तो आएगा ही ओबियसली।
लेकिन आपका जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ क्यों किया। इसमें तो मैंने कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, क्योंकि देखो इसमें हमारी वैल्यू +1 से स्टार्ट हो रही थी। इसमें मैंने नेगेटिव इसीलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इसका फेस है वो नेगेटिव में, नेगेटिव में इसकी वैल्यू माइनस में। तो आप ऐसे याद रखो कि अगर नेगेटिव में है तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कैसे देखेंगे। यहाँ पर आपका साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पर आपका कोस ऑफ ओमेगा टी। फिर से वही गड़बड़ हो गई है ना कि साइन या तो दोनों साइन के फॉर्म में होने चाहिए या फिर दोनों जो रेशियोज हैं वो कोस के फॉर्म में होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, या तो कोस वाले को साइन में चेंज कर लेते हैं या फिर जो साइन वाला है उसको कोस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं ये जो कोस वाली टर्म है इसी को साइन में चेंज करते हैं। वही सेम वे इसमें मैंने थीटा प्लस 90 किया था, इसमें माइनस है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ 90 माइनस थीटा कर देंगे। अरे 90 की रिस्पेक्ट में चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आपका जो साइन है वो कोस में तो इंटरचेंज होगा ही होगा। अगर आपका कोस है तो साइन में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो कोस ऑफ थीटा है उसको हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा थीटा यहाँ पर कितना है, ओमेगा टी, तो थीटा को मैं ओमेगा टी से रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, और आपका जो 90 डिग्री होता है उसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, π/2 हो जाएगा ना। π/2 होता है 90 डिग्री रेडियन में, π/2 माइनस ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो कोस ऑफ ओमेगा टी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। और अगर आपको नेगेटिव साइन चाहिए तो आप इसमें से कॉमन ले लो नेगेटिव। अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, नेगेटिव तो लेना सॉरी जो कॉमन है, कॉमन तो लेना आता है ना सभी को, सिंपल सी बात है। अगर इसमें से हम नेगेटिव को बाहर लेंगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो ओमेगा टी माइनस π/2 विद नेगेटिव साइन। तो क्या मैं कोस ऑफ ओमेगा टी की जगह रिप्लेस कर सकती हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 विद नेगेटिव साइन। देखो एक यहाँ नेगेटिव लगेगा और एक नेगेटिव यहाँ पर पहले से है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव। तो आपकी जो आई की वैल्यू आई वो कितनी आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस में π/2। और जो आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू है वो भी किस में है, साइन में है। और जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू आई है वो भी साइन में आई है। एक बार दोनों के बीच में फेस देखना कितना है, इसका जो फेस है सॉरी इसका जो फेस है वो तो कितना आपका ओमेगा टी। ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। और अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो तो इसमें आपका फेस कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2 है ना, ओमेगा टी माइनस π/2 है। दोनों में फेस का डिफरेंस कितना है, π/2 ही है ना दोनों में फेस डिफरेंस। तो मतलब कि इसमें π/2 क्या है, कम है, उस वाले में क्या था π/2 ज़्यादा था, इसमें क्या है आपका करंट वाली वैल्यू में π/2 कम है। तो फेस डिफरेंस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे π/2 कम हो या फिर आपका चाहे π/2 ज़्यादा हो, है तो π/2 का ही डिफरेंस ना। ठीक है, तो दोनों में फेस डिफरेंस कितना आ गया π/2। लेकिन इसमें हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन लिखी हुई है मैंने नीचे स्टार लगा के, करंट इज लैगिंग ईएमएफ बाय एन π/2। करंट की वैल्यू ईएमएफ से π/2 पीछे है। मैंने बताया था ना अगर इसमें ज़्यादा वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, लीड वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर कम वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें लैग वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो करंट की वैल्यू हो π/2 क्या है, कम है ना वोल्टेज से, तो हम इसमें लिखेंगे करंट इज लैगिंग ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ द π/2। क्लियर हो गया ना, आर्टिकल समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेस है वो होता क्या है, उसके बाद सेम फेस कब होगा, फेस डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फेस तो क्या होता है, सिंपली आपका अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसमें आपका जो साइन रेशियो या फिर कोसाइन रेशियो उसके साथ में जो एंगल हो उसी को हम क्या बोल देंगे, फेस बोल देंगे। सेम फेस कब होगा, जब दोनों वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और फेस डिफरेंस कैसे देखेंगे, अगर दो मैंने इक्वेशंस लिए जैसे कि इसमें मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो फेस डिफरेंस देखने के लिए आपको एक कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं या तो साइन में हो या फिर दोनों ही किस में हो, कोस में। ऐसे हम नहीं देख पाएंगे कि एक आपकी साइन में है तो दूसरी किस में है, कोस में। ऐसे नहीं देखना आपको, फिर कोस वाली को या तो साइन में कन्वर्ट करो या फिर साइन वाली को कोस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये भी साइन ऑफ ओमेगा टी में हो गया था, ये भी किस में हो गया था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, इसका फेस कितना है, ओमेगा टी, इसका फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना, π/2 आ जाएगा ना, तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना आ गया, π/2। इसी तरह से इस वाले में कितना आ जाएगा, इसमें भी π/2 ही आएगा,
इसका फेस कितना है ओमेगा टी, इसका फेस कितना है ओमेगा टी माइनस π/2, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना, फेस डिफरेंस तो आपका ओमेगा टी का ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, करंट में π/2 ऐड हो रहा था और इसमें क्या है, करंट में π/2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें तो हम वर्ड यूज़ करेंगे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ द π/2, और इसमें करंट की वैल्यू कम है ना π/2 एंगल से फेस, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ड लैगिंग, ठीक है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ द π/2। क्लियर हो गया ना आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपके जो आगे टॉपिक करवाएंगे ना कि अगर कोई भी सर्किट है उसमें मैंने अगर एक ओनली रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है या फिर ओनली कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है, ओनली इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ ली जाते हैं एग्जाम्स में, उसमें आपका ये टॉपिक यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो गया कि लीड बिहाइंड या फिर आपका जो लैगिंग बिहाइंड है, फेस डिफरेंस कैसे दिखते हैं, टर्म्स अगर क्लियर हो गई हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया ना आर्टिकल, ठीक है। थैंक यू।